जोहार सभी को। तो आज से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर बात किया जाए तो व्याकरण हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब खोटा में हम लोग पढ़ेंगे कि खोटा का शब्द गठन कैसे होता है। हमारा जो टॉपिक है क्या है, शब्द गठन। शब्द गठन अगर हिंदी में लिखेंगे तो शब्द गठन। तो आखिरकार शब्द गठन क्या है खोटा में? अगर देखा जाए तो खोटा में शब्द गठन क्या है, शब्द गठन का होता कैसे है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबका अपना अपना आवाज़ होता है। खोटा के आधार पर क्या होता है, अपना ध्वनि है जिसके अनुसार शब्द का निर्माण किया जाता है। ध्वनि को सुन के ही क्या होता है, शब्द का निर्माण किया जाता है। और हर एक भाषा का अपना अपना शब्द निर्माण होता है। मतलब कि अगर हम लोग हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी में अपना होता है। अगर हम लोग उसी चीज़ में जाते हैं, संस्कृत में जाते हैं तो संस्कृत में अपना होता है। मतलब कि कहा जाए तो हर भाषा का अपना अपना शब्द गठन होता है। क्या होता है, हर एक भाषा का अपना अपना, प्रत्येक भाषा का अपना अपना शब्द गठन होता है। तो उसमें से हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्या, टॉपिक रहने वाला क्या है, टॉपिक है खोटा शब्द गठन। क्या है, खोटा शब्द गठन। अब खोटा का शब्द गठन का आधार क्या क्या है उस बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर है क्या। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस जानना है कि आखिर शब्द गठन कैसे क्या होता है, शब्द गठन कैसे होता है और इसके कितने आधार होते हैं, किस आधार पर क्या क्या होता है, उस पर चर्चा करना है। क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है ये मेंस का टॉपिक है। क्या है, मेंस का टॉपिक है जिसमें कि हमको लिखना होता है। और अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, बहुत जल्दी मेंस का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि जल्दी हो जाए। प्लस में कक्षपाल का भी अभी फ़िलहाल अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ ही जाएगा। फिर रहा बात फील्ड वर्कर का, तो उसमें भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उठपटांग है या फिर इधर उधर का है। तो हम लोग बात करेंगे शब्द गठन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, लिखते चलेंगे क्योंकि समय कम और अभी पढ़ना ज़्यादा है। रिवीजन में चल रहा है तो फर्स्ट क्लास में तो हम लिख दिए हैं और पहला वाला जो लिखा हुआ है वो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जो नहीं लिखे होंगे क्योंकि उस टाइम क्या था कि बोर्ड पे लिखा दिया जाता था, मतलब कि लिखा हुआ था उसमें आपको देख देख के पढ़ना था। लेकिन इस बार क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब कि आपको लिखना है, हम इधर से बोलेंगे और जहाँ आपको लगे कि ये शब्द हम नहीं लिख पाएंगे या फिर उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कोई पढ़वे नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे शब्द गठन। तो शब्द गठन में हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे शब्द गठन, खोटा शब्द गठन। लिखिए। तो आखिर खोटा शब्द गठन है क्या? तो क्या बोला है, भाषा के आधार है, भाषा के आधार हक ध्वनि। क्या है, भाषा के आधार हक ध्वनि, भाषा के आधार हक, ऐसे लिखाएगा, ठीक है, हक ध्वनि। ध्वनि में आपको ध्वनि लिखना है, ध्वनि, क्योंकि हम खोटा में आधा का यूज़ नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से पूरा यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना। क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है। या फिर ध्वनि को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, साड़ा। क्या आएगा, साड़ा। तो लिख सकते हैं कि भाषा के आधार हक ध्वनि या फिर साड़ा, भाषा के आधार हक ध्वनि, पूर्ण विराम। आप वहाँ पे साड़ा भी लिख सकते हैं। फिर लिखिए, साड़ा के मेल से बनो है शब्द। अब क्या होता है, ध्वनि के मेल से मतलब आवाज़ आवाज़ मिल के हमारा क्या निर्माण करता है, शब्द का। तो लिखिए, साड़ा के मेल से बनो है शब्द, साड़ा के मेल से बनो है शब्द, पूर्ण विराम। हर भाषा के हर भाषा के
आपन शब्द हवो है। क्या लिखना है? हर भाषा के आपन शब्द हवो है। आर शब्द बनवे के पीछू अपन विधान, मतलब कि अपना नियम होता है। शब्द बनवे के पीछू भी हम लोग लिख सकते हैं, पीछू या फिर पेछू। लिखिए पेछू, या फिर हम जिसको बोलते हैं पीछे। आपन विधान चाहे आँचा ढांचा बोलने का मतलब निकलता है कि उसका अपना रूप रंग क्या होता है? अपना रूप रंग होता है। क्या होता है? अपना रूप रंग होता है। आँचा ढांचा भी आपन हवो है। क्या लिखना है? भी आपन हवो है। आर शब्दिक मूल रूप, और शब्दिक मूल रूप के धातु कहल जाए, और शब्द का जो मूल रूप है उसको धातु कहा जाता है। शब्द के मूल रूप को क्या बोलते हैं? मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो ये भी होगा कि सब खोटा भाषा के सब मूल शब्द को क्या बोलते हैं? धातु। क्या होगा? धातु। आगे लिखिए, धातु भी कहल जा है। पैराग्राफ चेंज। क्या होगा? पैराग्राफ चेंज। लिखिए शब्द छोट और स्वतंत्र बोलने का अर्थ है स्वतंत्र। इसको हम लोग खोटा में क्या लिखेंगे? स्वतंत्र। ये है स्वतंत्र। शब्द छोट और स्वतंत्र हकाय। स्वतंत्र इकाई है वो है। लिखिए शब्द छोट और स्वतंत्र इकाई है वो है, जेकर में भिनु भिनु जोग से शब्द बनो है। जोग बोलने का अर्थ है योग, क्योंकि यह जो है हमारा योग, भिनु योग से शब्द बनो। योग को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यह जो है वो हमारा ज में चेंज हो जाता है, तो योग हमारा क्या होगा? जोग। क्या बन जाएगा? जोग। तो क्या होगा? शब्द छोट और स्वतंत्र इकाई है वो है, जकर में भिनु जोग से, जकर में भिनु योग से शब्द बनो, मतलब दूसरे शब्दों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कटहल, तो क्या बना हमारा? कटहल। तो यहाँ पे देखिए कटहल जो बन रहा है वो अलग अलग शब्द हैं, और इसी का योग मिल करके हमारा क्या बना? एक शब्द बनाया। क्या बनाया? शब्द। और शब्द हमारा क्या बन गया? कटहल। क्या होगा? कटहल। यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए खोटा भाषा का अपन शब्द भंडार है। खोटा भाषा का अपन शब्द भंडार है, जे प्रकृति से जन्मल है। क्या कह रहा है? खोटा भाषा का अपना भंडार है, लेकिन वो उसका जन्म कहाँ से हुआ? प्रकृति से हुआ। मतलब कि जो चीज़ हम लोग बोलते हैं, जो चीज़ सुनते हैं खोटा भाषा में, उसका जन्म स्थान कहाँ से माना गया? प्रकृति से, मतलब कि वातावरण से। किससे लिया गया? वातावरण से। तो क्या बोल रहा है? खोटा भाषा का अपन शब्द भंडार है, जे प्रकृति से जन्मल है। एकर छाड़ा मतलब कि छाड़ा मतलब हुआ इसका संबंध। क्या होगा? छाड़ा मतलब इसका संबंध। लिखिए एकर छाड़ा
खोठा भाषाएं, एकर छाड़ा खोठा भाषाएं झारखंडे के भिन्न भिन्न समुदाय, झारखंडे के मतलब झारखंड के क्या होगा, झारखंड के भिन्न भिन्न समुदाय जैसे अब कौन कौन सा समुदाय है उस बात पर बात करेंगे। तो हिंदी, पैरा चेंज करके जैसे लिख के नीचे लिखना है, हिंदी लिख देते हैं, हिंदी, संस्कृत, विदेशज शब्द मतलब कि जो शब्द विदेश से लिए गए हैं, और कुरमाली, आरो जनजातीय भाषाओं के मतलब जो झारखंड के जो जनजातीय भाषा है उनसे आरो जनजातीय भाषाओं से मेसर कोसर मतलब कि मिलजुल के, क्या हुआ, मिला जुला। मेसर कोसर मतलब क्या होता है, मिला जुला, मिलजुल के, या फिर उसी में लिखिए भाषाओं के मेसर कोसर रूप से शब्द भंडार खोठाक बढ़ल है। मतलब कि कहने का जो अर्थ निकलता है यहाँ अगर हम लोग चर्चा करें कि आखिर शब्द गठन क्या है, तो शब्द गठन का कहने का अर्थ क्या निकलता है कि शब्द गठन का आधार हमको लोग ध्वनि को मानते हैं, मतलब कि साउंड को। क्या होता है, खोटा भाषा का आधार हम लोग किसको मानते हैं, शब्द को, और उसमें क्या होता है, ध्वनि जो होता है उसी के आधार पर फिर शब्द का निर्माण होता है। और शब्द में हर एक शब्द अलग अलग होता है, मतलब कि हर एक इकाई बोले तो संख्या, मतलब कि जिसको हम लोग बोलेंगे डिजिट बोलते हैं ना, तो क ख में अगर हम लोग इसका बात करें तो क ख ही होगा, तो ये अलग अलग होता है। जब इसको हम लोग जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो ये क्या करता है, एक नया शब्द का निर्माण करता है। जब दूसरे शब्दों को हम लोग मिला करके लिखते हैं तो वो एक नया शब्द का निर्माण करता है, और उसी शब्द को हम लोग क्या करते हैं, गठन करते हैं, उसी शब्द का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक शब्द बनाए थे कटहल, तो देखिए क अलग है, ठ अलग है, सब अलग अलग है, तो वो क्या होगा, कटहल। ये एक नया शब्द का निर्माण कराया, वो एक इकाई के तौर पर था जिसको हम लोग आपस में जोड़ दिए, तो ये क्या बना, एक नया शब्द बना। क्या हुआ, शब्द। और बोला जाता है कि खोटा भाषा का अपना भंडार है, और ये इसका जन्म कहाँ से माना गया, प्रकृति से माना गया। कहाँ से माना गया कि खोटा भाषा का जन्म कहाँ से माना गया, प्रकृति बोले तो हमारा पर्यावरण, वातावरण। तो वातावरण से देखते हैं कुछ आवाज़ आता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, कोई चीज़ चिल्लाता है, पत्ता गिरता है, पानी गिरता है, तो ये सब का एक आवाज़ आता है, ठीक है, और उसी ध्वनि के तौर पर हम लोग एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि कुछ गिरता उड़ता है, उसमें हर्षय दुर्गय लगा करके एक नया शब्द का निर्माण कर देते, तो ये हमारा क्या होता है, शब्द का निर्माण, मतलब कि शब्द गठन, हम लोग शब्द बनाए हैं। तो उसी में हम लोग, और इसी का संबंध और झारखंड के अन्य भाषाओं से भी हुआ है, जैसे कि हम लोग हिंदी लिए, संस्कृत लिए, और कुरमाली को लिए, और विदेशी शब्द मतलब कि इंग्लिश, जिसमें कि हम लोग कुछ शब्द ऐसा होता है जो इंग्लिश का भी यूज कर लेते हैं, तो वो सब शब्द हमारा क्या होता है, दूसरे विदेशी शब्द होता है। लेकिन इसमें एक शब्द का महत्वपूर्ण भाग भी होता है कि दूसरा भाषा से हम लोग कितना भी लेते हैं, लेकिन खोटा का महत्वपूर्ण भाषा के रूप में खोटा का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ठेठ शब्द का। जैसे कि हम लोग बोलते हैं चल गे, हट, तो वो क्या होता है, ठेठ शब्द। जैसे कि खोटा बढ़ल है, मतलब कि क्या हुआ, अन्य भाषाओं के साथ मेल होने के कारण खोटा भाषा का जो भंडार है वो बढ़ गया। तैयो खोटा के मतलब तब भी, लिखिए आगे, तैयो खोठा के ठेठ शब्द एकर आपन आधार है। अब कह रहा है कि खोटा भाषा का अपना आधार ठेठ शब्द ही है, मतलब हम लोग कितनों दूसरे भाषा से ले ले तो उसमें हमारा आ जाएगा कि इसमें दूसरे भाषा का मेल हुआ, लेकिन अगर हम लोग ठेठ शब्द का यूज़ करते हैं तो वो हमारा झारखंड खोटा भाषा में मेल खाता है। तो अगर बोला जाए कि झारखंड का खोटा भाषा का आधार किसको माना गया, क्या बोलेगा, झारखंड का खोटा भाषा का आधार किसको माना गया, तो आधार हमारा ठेठ शब्द है। क्या है, ठेठ शब्द। जैसे बोलते हैं कुछ शब्द एकदम ठेठ में होता है, जेबी गे, ऐबी गे, खैली गे, तो ये सब क्या है, ठेठ है। इसमें हिंदी का और संस्कृत का मेल नहीं हुआ है, ना हम लोग दूसरे शब्दों का इसमें मिक्सित करते हैं, तो ये सब हमारा अपना ठेठ शब्द होता है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा अगर हो गया होगा तो आगे क्या बोला है, खोठा, लिखिए
हम लोग तो देख लिए कि शब्द गठन कैसे हुआ। अब आगे लिखिए, खोटा भाषा शब्द गठन पर, खोटा भाषा शब्द गठन पर विद्वान गुला, मतलब खोटा भाषा का शब्द गठन पर अनेक विद्वानों का अपना अपना मत है। क्या है? प्रत्येक विद्वान का हर दूसरे विद्वान का अपना अपना मत है। तो उसी में क्या लिखना है? खोटा भाषा शब्द गठन पर विद्वान गुला भिनु भिनु विचार देले हत। क्या बोला है कि अलग अलग मत दिया गया। अब कौन सा है उसको जानेंगे। तो लिखिए शब्द गठन और नीचे पॉइंट लिखिए अनुकरणात्मक शब्द। कौन कौन शब्द से खोटा भाषा का गठन हुआ है? पहला हमारा है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक शब्द। दूसरा हमारा है ठेठ शब्द। ठेठ शब्द। तीसरा हमारा है जोड़ा शब्द। तीसरा हमारा तद्भव शब्द। और पांचवा हमारा विदेशज शब्द। तो ये सब अब हम लोग जानेंगे कि खोटा भाषा में इसका खोटा शब्द गठन में इसका क्या महत्व रहा है। तो वो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में।